हेलो स्टूडेंट्स, मेरा वीडियो में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं किस्मत ट्यूटर। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में क्लास 6 का एक्सरसाइज 2.4 होगा और वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर है, यानी MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक नंबर कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या है और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से क्या छोटी प्राकृत संख्या है। तो ए नंबर में क्या है 0, बी नंबर में 1, सी नंबर में 25 और डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो एक ही बात में समझ लीजिए कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी 1 से शुरू होता है गिनती की संख्या, 1 2 3 इस तरह करते करते कितना दूर जाता है, अनंत तक, यानी कितना दूर यह जाएगा कोई यहाँ पर लिमिट नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गिनती की संख्या 1 से 100 तक ही होता है, यह अनंत तक जा सकता है। तो सबसे छोटी क्या हो गया, छोटी हो गया 1, यानी 1 से शुरू होता है, तो ये हो गया डी नंबर इनका आंसर। और दूसरा नंबर में देखिए क्या है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या आप किसे कहते हैं? तो यहाँ पर 0 से शुरू होकर गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो देखिए 0 से शुरू होगा और गिनती की संख्या को ही पूर्ण संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन बी नंबर हो जाएगी कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। अब 3 नंबर में देखिए क्या है, 117 गुना 0 कितना हो जाएगा? तो किसी भी संख्या के साथ गुना करते हैं 0 से तो वो 0 बन जाता है, यानी इसका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 0। अब चौथा नंबर में क्या है, देखिए 8 भागा 0, देखिए कैसे भाग दे देंगे, 8 को भाग दे देंगे किससे, 0 से। तो इसका आंसर आता है इन्फिनिटिव, यानी परिभाषित नहीं कर सकते हैं। यदि ऊपर में कोई संख्या रहता है और 0 से भाग देते हैं तो क्या होता है, उसको हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते हैं, यानी वो क्या हो जाता है, इन्फिनिटिव, परिभाषित नहीं। इसलिए इनका आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ये परिभाषित नहीं है। अब 5 नंबर में देखिए क्या है, 0 भागा 7, तो कैसे हम लोग भाग दे देंगे, 0 को 7 से भाग दे देंगे। तो यदि ऊपर में 0 रहता है और नीचे कोई भी संख्या रहता है तो उसका आंसर 0 होता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर कितना आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर इसका आंसर है 0। 6 नंबर देखिए क्या है, 625 गुना 1 बराबर कितना होगा? तो यहाँ पर तो दिखाई पड़ता है कि 625 को गुना करेंगे 1 से तो 625 से कम 625 होगा, यानी किसी भी संख्या को 1 से गुना करने पर उतना ही होता है। तो इसीलिए इसका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 625 ही। अब यहाँ पर 7 नंबर देखिए क्या है, क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन योज्य तत्समक है। योज्य तत्समक क्या है, 1 या 0 या 4 या इनमें से कोई नहीं। तो योज्य तत्समक 0 को बोला जाता है, यानी किसी भी संख्या में यदि आप 0 जोड़ देते हैं तो क्या होता है, या फिर 0 प्लस कोई भी संख्या तो 4 ही होता है, यानी 0 को योज्य तत्समक बोला जाता है, वही संख्या होता है। अब 8 नंबर देखिए क्या है, बोल रहा है इनमें से कौन गुणात्मक तत्समक है। जैसे किसी भी संख्या में 0 जोड़ हुआ तो उसको बोला जाता है योज्य तत्समक, और किसी भी संख्या में यदि 1 गुना हो रहा है तो उनको बोला जाता है गुणात्मक तत्समक। जैसे 4 गुना 1 बराबर कितना हो जाएगा, या फिर 1 गुना 4 बराबर 4 ही हुआ, तो 1 को गुणात्मक तत्समक बोला जाता है, इसलिए ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, इनका एक आंसर है, यानी गुणात्मक तत्समक 1 को बोला जाता है। अब 9 नंबर देखिए क्या है, बोल रहा है इनमें कौन गुणन का क्रम विनिमय गुण नियम को दर्शाता है। तो यहाँ पर जो देखिए जो सब व्यंजक दिया हुआ है, बोलता है कौन क्रम विनिमय गुण को दर्शाता है, किसका, गुना का क्रम विनिमय गुण। तो देखिए यहाँ पर, तो स्टूडेंट्स मेरे चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे जरूर क्लिक कीजिए, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक जल्दी पहुंचे, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए डेली वीडियो डालते रहता हूं। मेरे चैनल को विजिट करें स्टूडेंट्स। यदि मेरा चैनल को आप लोग कंटिन्यू देखेंगे तो आपको ट्यूशन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए, क्रम विनिमय गुण ये सब बहुत बार बोला हुआ है, बहुत बार बताया हुआ है, तो यहाँ पर मैं शॉर्टकट तरीके से बता देता हूँ। क्रम विनिमय, क्रम का उल्टा पुल्टा, तो गुना के अंतर्गत होगा। तो यहाँ पर देखिए ए नंबर ऑप्शन है क्या, 4 गुना 8 बराबर 8 गुना 4। तो यही है, देखिए 4 गुना 8 बराबर के इधर है 8 गुना 4, यानी गुना में यही है और इसी का क्रम चेंज किया है, यानी यही इनका आंसर है 1 नंबर ऑप्शन, यानी गुणन का क्रम विनिमय हो रहा है।
और बी नंबर देखिए 4 गुना 8 32, यहाँ तो क्रम नहीं चेंज हो रहा है। ये देखिए सी नंबर क्या है 4 + 8 बराबर 8 + 4, इसका क्रम विनिमय गुण हो रहा है मगर ये किस में है, जोड़ में है, तो ये हो जाएगा योग का क्रम। ये सी नंबर ऑप्शन क्या है, योग का क्रम विनिमय में है, मगर बोला है इसमें क्या, गुना का, तो ये है ए नंबर, गुना में क्रम विनिमय गुण है। अब 10 नंबर में देखिए क्या है कि 170 गुना 4 प्लस 170 गुना 6 का मान क्या होगा, तो इनका मान क्या होगा, तो इनको कैसे सरल कीजिएगा, देखिए यहाँ पर है प्लस और प्लस के इधर भी 170 और इधर भी 170, तो चलिए इनको सरल करके दिखा देते हैं। तो 170 को यदि हम लोग बाहर कर लेते हैं, यहाँ से भी कॉमन कर लेते हैं, तो अब यहाँ पर बच गया है कितना 4 और प्लस दे दिए, अब इधर बच गया है कितना 6, तो ये कितना बन जाएगा, देखिए 170 बन गया और यहाँ पर कुछ नहीं तो गुना है और यहाँ पर 6 4 कितना बन गया 10, तो अब यहाँ पर गुना कर दिए इनको, तो 17 कम 17 और 2 जीरो लगा दीजिए, 2 जीरो है तो आ गया, यानी 170 कम 170 हो गया, 1 जीरो बचा हुआ 1 जीरो लगा दिया, तो इनका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन 1700। समझ में आ गया। और स्टूडेंट समझ में नहीं आएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अब 11 नंबर देखिए क्या है, बोल रहा है कि 23 और 38 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। समझ में आ गया, यानी 23 और 38 के बीच कितनी संख्याएं हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आप लोगों को फार्मूला के माध्यम से बता देता हूँ, कभी नहीं भूलिएगा। तो कोई भी यदि संख्या के बीच में, कोई दो संख्या के बीच में यदि संख्या को निकालने के लिए बोले कितना संख्या है इसके बीच में, तो क्या कीजिएगा, बड़ी में छोटी को घटा दीजिए, तो 38 में 23 को घटा दीजिए तो कितना बच रहा है 5 और 1 यानी 15 हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए 23 और 38 के बीच कितनी संख्या है, तो 38 में 23 घटाया तो आया कितना 15, मगर यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं 23 से 38 तक का आया है यहाँ पर आंसर देखिए। तो जब बोलेगा 23 और 38 के बीच में कोई भी, यानी कोई भी दो संख्या के बीच में, तो ऐसे करके घटा लीजिएगा, यानी बड़ी वाला संख्या में छोटी वाली संख्या घटा के -1 कर दीजिएगा। समझ में आ गया। तो क्या होता है इनसे कि अब बीच वाला संख्या निकल जाता है, यानी 15 में 1 घट गया तो कितना बच गया 14, यानी यहाँ पर इनका कितना है संख्या 23 और 38 के बीच में 14 संख्या है। यदि यहाँ पर बोलता कि 23 से 38 तक कितनी है संख्या उनके बीच में, तब हो जाता 15, क्योंकि यहाँ पर 38 तक ले लिए हैं। समझ में आ गया। तो जब बोलेगा कि उनके बीच में, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाकर जितना आंसर आता है उसमें और 1 घटा दीजिए। समझ में आ गया। अब 12 नंबर देखिए क्या बोला है कि 1000 का पूर्ववर्ती क्या है। पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले, तो यानी 1000 के पहले क्या है, तो इनका भी चलिए बता देता हूं कि कोई भी जब बोलेगा पहले क्या है तो 1 घटा दीजिए, यानी 1 माइनस कर दीजिए उस संख्या में, तो उसके आगे वाला संख्या उसका पहले वाला संख्या निकल जाता है। तो यहाँ पर देखिए 10 जीरो में तो 1 नहीं घटेगा, तो उधार लीजिए यहाँ से, तो यहाँ से 1 1 देते जाएगा, तो ये 10 बन गया, 10 में 9 गया, 1 गया 9, यहाँ पर बच गया है 9, यहाँ पर बच गया है 9, यानी 999 क्या हो गया 1000 के पूर्ववर्ती, इसलिए इनका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 13 नंबर देखिए क्या है कि 2 गुना 125 गुना 50, यहाँ पर खाली स्थान में क्या होगा। तो चलिए इनको सरल करते हैं और देखते हैं कितना आता है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग शॉर्टकट तरीके से गुना कर देंगे। देखिए 2 और 50 को यदि गुना करते हैं तो कितना बन जाता है, देखिए यहाँ पर 2 और 50 को गुना कर दिए और गुना इधर क्या ले लेंगे जितना है इतना 125, तो ये बन गया 100 और इधर है 125, तो इसको संख्या को गुना कर दिए कितना बन गया 125 से कम 125 और 2 जीरो है इसलिए 2 जीरो लगा दीजिए, यानी कितना आ गया 12500, यानी इसका पहला ऑप्शन होगा ये। समझ में आ गया। अब 14 नंबर क्या बोला है देखिए 168 प्लस 329 बराबर 329 प्लस 168 में कौन सा गुण है। यहाँ पर गुण बताया हुआ है, यानी यहाँ पर जो समीकरण दिया हुआ है ये किस गुण का उपयोग हो रहा है इसमें। तो यहाँ पर देखिए क्या है 168 प्लस 329 बराबर के फिर इधर क्या है 329 प्लस 168, मानी इसी का क्रम को बदल दिया गया है और यहाँ पर है बीच में प्लस, यानी ये गुण बताता है क्रम विनिमय गुण, यानी इसका क्रम का सिर्फ क्या हो जाता है अदली बदली हो जाता है, स्थान सिर्फ बदल दिया जाता है, तो इसी को बोला जाता है क्रम विनिमय गुण। समझ में आ गया।